आत्मा और परमात्मा का मिलन। आध्यात्मिकता और धार्मिकता के क्षेत्र में आत्मा और परमात्मा का विषय मानव मन के लिए गहन चिंतन और शोध का केंद्र रहा है। भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन में आत्मा और परमात्मा का संबंध महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मिलन मानव जीवन के परम उद्देश्य के रूप में देखा गया है। आत्मा को जीव का सूक्ष्मतम सत्य और परमात्मा को ब्रह्मांड का अंतिम सत्य माना गया है। आत्मा और परमात्मा का मिलन न केवल आध्यात्मिक सिद्धि है, बल्कि यह मानव के लिए मोक्ष का मार्ग भी है। आत्मा का स्वरूप। आत्मा, जिसे जीवात्मा भी कहा जाता है, प्रत्येक प्राणी का असली स्वरूप है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20। इस श्लोक के अनुसार आत्मा अजन्मा, अमर और अनश्वर है। यह न जन्म लेती है और न मृत्यु को प्राप्त होती है। ये शरीर के नष्ट होने पर भी अक्षुण्ण रहती है। आत्मा को अदृश्य, असीम और सूक्ष्म माना गया है। परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा को सर्वोच्च सत्ता, ब्रह्म या ईश्वर कहा जाता है। वह निराकार, अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है। उपनिषदों में परमात्मा को सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म कहा गया है, जिसका अर्थ है कि परमात्मा ही सत्य, ज्ञान और अनंतता का मूल स्रोत है। वह प्रत्येक जीव में आत्मा के रूप में विद्यमान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा के स्वरूप को इस प्रकार व्यक्त किया है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 20। परमात्मा प्रत्येक जीव के भीतर निवास करता है और उसका मार्गदर्शक होता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। वेदांत दर्शन में आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने के लिए अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत जैसे विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। 1. अद्वैत वेदांत। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जीव और ब्रह्म एक ही हैं। ये भेद केवल अज्ञान, अविद्या के कारण है। जैसे सोने से बनी सभी वस्तुएं सोने के ही स्वरूप हैं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। 2. द्वैत वेदांत। मध्वाचार्य के अनुसार आत्मा और परमात्मा में भेद है। जीव आत्मा परमात्मा का सेवक है। ये भक्ति मार्ग का आधार है, जहाँ आत्मा परमात्मा की आराधना और सेवा के माध्यम से उनसे मिलन की ओर अग्रसर होती है। 3. विशिष्टाद्वैत वेदांत। रामानुजाचार्य ने आत्मा और परमात्मा को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही वास्तविकता के विभिन्न रूप हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा की इच्छा से संचालित होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा और परमात्मा का मिलन मोक्ष की अवस्था है। यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब आत्मा अपने अहंकार, अज्ञान और माया से मुक्त हो जाती है। यह मिलन भक्ति, ज्ञान और कर्म के माध्यम से संभव है। 1. भक्ति योग। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा को प्रेम और समर्पण के माध्यम से प्राप्त करती है। भक्त अपने आप को पुनर्तः ईश्वर को समर्पित कर देता है। तुलसीदास के रामचरितमानस में भक्ति को आत्मा और परमात्मा के मिलन का सरल मार्ग बताया गया है। 2. ज्ञान योग। ज्ञान मार्ग में आत्मा अपनी पहचान को समझती है और यह जानती है कि वह परमात्मा का ही अंश है। तत्त्वमसि, तू वही है जैसे महावाक्य आत्मा और परमात्मा की एकता को प्रकट करते हैं। 3. कर्म योग। कर्म मार्ग में आत्मा निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करती है। गीता में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म को मोक्ष का माध्यम बताया है। आत्मा और परमात्मा का मिलन एक आध्यात्मिक अनुभव। आत्मा और परमात्मा का मिलन एक आध्यात्मिक अनुभव है, जो मानव को उसकी सच्ची प्रकृति का बोध कराता है। इस मिलन के दौरान आत्मा अपने सीमित अहंकार को त्याग कर अनंत के साथ एक हो जाती है। यह अनुभव साधना, ध्यान और ध्यानमग्नता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आत्मा और परमात्मा का मिलन। आज के युग में भी आत्मा और परमात्मा का विषय प्रासंगिक है। यह आत्मचिंतन, ध्यान और योग के माध्यम से आंतरिक शांति और आनंद का मार्ग प्रशस्त करता है।
वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का समन्वय आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जीवन का परम लक्ष्य है। यह मिलन मानव को उसकी सच्ची पहचान और उद्देश्य का बोध कराता है। भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्ग इस लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक हैं। भारतीय दर्शन में यह माना गया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज और विश्व के कल्याण के लिए भी अनिवार्य है। जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है तो ये जीवन के सत्य को उजागर करती है और मानव को शाश्वत आनंद का अनुभव कराती है।